चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं वन वर्ड जो आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फर्स्ट वन वर्ड की बात करें तो क्या है क्वेश्चन, राइट द अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, तो आपको क्या याद रखना है आपके इक्वेशन, K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। अगर आपको इक्वेशन याद है तो इक्वेशन के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि K क्या है, K इज रेट कांस्टेंट, A इज अरेनियस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर एंड E क्या होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर आपसे पूछते हैं द रिलेशन बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द टेम्परेचर, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला जो है आपका K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, आप यही लिखेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड की हम बात करें तो क्या है नेक्स्ट, द सॉल्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कौन से मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के मेटल्स की, ठीक है। और आपको पता है कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो हमसे पूछा है क्यों, तो आपको हमेशा आंसर क्या देना है, हमेशा ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, मतलब जो वहाँ पर डी सेल्स होंगी वहाँ पर ट्रांजिशन होगा, जिस वजह से वहाँ के जो सॉल्ट्स होंगी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो क्या हो जाएंगे, आपके कलर्ड हो जाएंगे। देन फर्स्ट थर्ड क्या है, राइट द नेम ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद द KCN। कंडेंसेशन रिएक्शन आप पढ़ते हैं, कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये आपको याद रखना है, ये वाला वन वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है कि जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी बेंजल्डिहाइड के साथ विथ KCN, तो आप क्या बोलेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट है आपका क्या, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, द टर्शरी अमाइन डज नॉट गिव एसिटिलेशन रिएक्शन। तो टर्शरी अमाइन की अगर मैं बात करूं तो आपका टर्शरी अमाइन कुछ इस तरह से होगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, पर जो हमारा टर्शरी अमाइन है इसमें एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट है, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिटिलेशन रिएक्शन एब्सेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन हेयर एंड वूल। सबको पता है कि जो हमारे हेयर्स और वूल्स में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन। आपको बिल्कुल याद रखना है क्या होता है आपका केराटिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोहलार्श लॉ। कोहलार्श लॉ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कोहलार्श लॉ के फॉर्मूला हम देखें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका इन्फानाइट डायल्यूशन पे होता है, तो आपको इन्फानाइट तो लगाना ही है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम लैम्डा इन्फानाइट कैटायन प्लस एन लैम्डा एनायन इन्फानाइट। मतलब आपको आगे क्या रखने हैं, जो इसके वैलेंस मोल रहते हैं एम और एन वो रिप्रेजेंट करेंगे। लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टिविटी। कैटायन और एनायन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा कैटायन, सपोज यहाँ पर Na है तो यहाँ पर हो जाएगी Na प्लस की कंडक्टिविटी, यहाँ पर क्या हो जाएगी Cl माइनस की कंडक्टिविटी। और इन्फिनाइट रिप्रेजेंट करेगा क्या, इन्फानाइट डायल्यूशन पे जो भी आयंस की कंडक्टिविटी है उसका सम इक्वल्स टू इन्फानाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम। जैसे यहाँ पर क्रोमियम का दिया है, ज़रूरी नहीं कि आपसे क्रोमियम को पूछें, आपको क्रोमियम के साथ जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको आना चाहिए, जैसे जिंक का आना चाहिए, ठीक है, स्कैंडियम का आना चाहिए। तो अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 24। और आपको पता होगा कि क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आपको लगता है कि यहाँ पर 4s2 आना चाहिए और 3d4 आना चाहिए, पर क्रोमियम एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। आप यहाँ क्या भरेंगे, 4s1 और 3d5। क्यों भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होता है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, या आप बोल सकते हो सूडो इनर्ट गैस जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए हम क्या भरेंगे 4s1 और 3d5। और अगर हम यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 29, तो वहाँ पर हम क्या भरते हैं 4s1 एंड 3d10।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, BHC। BHC याद रखना है, B से बेंजीन, H से हेक्सा, C से क्लोराइड। तो आपको नाम याद हो जाएगा क्या, बेंजा हेक्सा क्लोराइड। बेंजा हेक्सा क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, DDT भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉर्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के लिए भी तो हमको याद क्या रखना है, HCl प्लस ZnCl2। लुकास रिएजेंट हो जाएगा आपका HCl प्लस ZnCl2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स आपको पता ही चल गया होगा क्या होता है, प्रोटीन। आपको पता चल जाना चाहिए कि जो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। ऐसी कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। पहली चीज़, हम जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली दो रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, सॉरी, एक पढ़ते हैं हम जीरो ऑर्डर, एक पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो जब आप जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं तो आपको जीरो ऑर्डर से ही क्या याद आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो आप गलती से भी फर्स्ट ऑर्डर लिख के नहीं आएंगे, आपको क्या याद रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, सॉल्ट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड बाय। तो आपको याद ही हो गया है क्या होता है आंसर, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, बिकॉज दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम ऑफ 666। अभी हमने पढ़ा 666 बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तो सेम रिपीटेड है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सेम आंसर है पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आया है। वहाँ पर पूछा था आपसे BSc का फुल फॉर्म, यहाँ पर आपसे पूछा है 666 का फुल फॉर्म, पर आंसर इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विच क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सैलिसिल्डिहाइड इज ऑब्टेन। तो आपने ऑर्गेनिक पढ़ी तो आपको पता है कि दो सब्सटेंसेस हम मेनली पढ़ते हैं, सैलिसिल्डिहाइड एंड द सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिल्डिहाइड को कौन बनाता है आपका, राइमर टाइमन रिएक्शन। सैलिसिल्डिहाइड बनाएगा राइमन टाइमन रिएक्शन और सैलिसिलिक एसिड बनाएगा आपका कॉल्बे रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, दो चीज़ों में क्लियर रहना है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द ऑयल ऑफ मिरवेन। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता, कुछ भी होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि ऑयल ऑफ मिरवेन इज ऑलवेज नाइट्रोबेंजीन। ऑयल ऑफ मिरवेन इज ऑलवेज नाइट्रोबेंजीन। देन नेक्स्ट क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड हम नॉर्मली पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में हम क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज। डाइसैकेराइड में हम क्या पढ़ते हैं, सुक्रोज। तो सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, C12H22O11, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर मोनोसैकेराइड का पूछे तो आप क्या लिखते हैं, C6H12O6। डाइसैकेराइड का पूछा है तो क्या लिखेंगे, C12H22 और O11। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट खुद बनाना है कि अगर डाइसैकेराइड का आया तो मोनोसैकेराइड का भी लिख पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन इज द कैल्सीफेरॉल इज द नेम ऑफ विच विटामिन। तो अगर आपको याद नहीं है कुछ भी तो आप क्या करते, कैल्सीफेरॉल मतलब आपको नाम दिख रहा है कैल्शियम, और आपको पता है कि कैल्शियम कौन सा विटामिन देता है, विटामिन डी। तो आप क्या लिखेंगे, जब भी कैल्सीफेरॉल नाम आएगा तो क्या लिखोगे, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द CH3 होल ट्वाइस एंड HN। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो मिथाइल है, CH3 मीन्स मिथाइल, N मतलब N से अटैच, तो हम क्या लिखेंगे, N मीथेन अमाइन, ठीक है। N मिथाइल मीथेन अमाइन। कैसा स्ट्रक्चर होगा कुछ इसका, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होगा, ये आपका H, यहाँ CH3, यहाँ CH3। तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये वाला हो गया हमारा N मिथाइल, ये वाला हमारा क्या हो गया, मीथेन अमाइन, ठीक है। N से अटैच इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, N मिथाइल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपको याद रखना है, जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम हमेशा दो चीज़ यूज़ करते हैं, कौन कौन सी, HNO3 और H2SO4। तो क्या आ जाएगा आपका, HNO3 एंड द H2SO4, ठीक है। नाइट्रेटिंग में क्या रखेंगे, HNO3 एंड H2SO4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में T।
log a अपॉन में a माइनस एक्स। तो अगर मैं a की बात करूँ तो a आपका होता है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं a माइनस एक्स की बात करूँ तो a तो यहाँ कॉमन है, ये तो हो गया आपका इनिशियल वाला, पर x क्या है जो डिसोसिएट हो गया है। डिसोसिएट हो गया है मतलब जिसने रिएक्शन कंप्लीट कर ली। सपोज अगर मैंने बोला कि मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कितनी थी, कंसंट्रेशन कितना था 100, अब मैंने बोला उसमें 30 डिसोसिएट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस 30 डिसोसिएट हो गया है, मतलब कि जो 100 हमारा कंसंट्रेशन था उससे 30 कम हो गया है। तो नेट हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज EDTA। अभी तक आपने बहुत बार सुना होगा EDTA होता क्या है, सबको पता है। हेक्साडोनेटेड लिगेंड होता है, क्या करता है ये 6 लोन पेयर्स को डोनेट करता है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड हेक्साडोनेटेड। इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है, फुल फॉर्म भी इसकी आपको याद ही रखना है EDTA। ओके, नेक्स्ट विच आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्टिनाइड में ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। ठीक है, आपको दोनों में से कोई भी याद रख लो, आपको दूसरा याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा है वाटर सॉल्युबल, तो आप क्या रखेंगे B एंड C। अगर मैं आपसे पूछूं फैट सॉल्युबल तो आप क्या बोलोगे, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। जो रिमेनिंग है वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल, क्योंकि आपने वाटर सॉल्युबल लर्न कर लिए। कौन कौन से, B एंड C। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सीक्वेंस में आ रहे हैं B एंड C, देयर इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट, राइट द नेचर ऑफ अमाइन। अब अमाइन का नेचर कैसे पता करोगे आप, अगर आपको याद भी नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है अमाइन का। आपको देखना है इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर है, और हमको क्या पता है, हमको पता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर है इट मीन्स इट इज़ अ बेसिक या इट इज़ अ बेस। तो हम दिमाग लगा लेंगे कि अगर अमाइन है तो क्या हो जाएगा हमारा बेसिक है। याद रखना है आपको कि जो अमाइन है कैसा होता है, बेसिक होता है अमाइन का नेचर, ना कि एसिडिक। ठीक है,